अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और रात के इस टाइम पे जो है ना वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अंदर की तरफ मतलब जो कराची शहर है ना वहाँ तो बहुत तेज़ सुनने में आया कि बारिश हुई है, लेकिन हमारी तरफ जो है ना वो हल्की फुल्की ही बारिश हुई है। लेकिन उस हल्की फुल्की की वजह से भी मौसम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब पहले ऐसा था कि हवा जब बाहर चलती थी ना तो अंदर महसूस बिल्कुल नहीं होता था, अंदर गर्मी ही लगती थी। लेकिन अब जो थोड़ी सी बारिश हुई ना उसकी वजह से भी अंदर जो है वो अंदर भी फ़र्क पड़ गया है काफ़ी, कि अंदर भी बैठो तो लगता है थोड़ा गर्मी का ज़ोर जो है ना वो कुछ कम फ़ील होता है। और बाहर तो इस टाइम पे यकीन करें आप बहुत ही अच्छी कूल सी जो है ना वो फीलिंग आ रही है, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो हम लोगों ने बस अभी खाना खाया था, खाना खाने के बाद जो है वो हम अभी बाहर निकल कर आए हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही प्यारा सा मौसम था। तो हमने सोचा कि बाहर जाके बैठते हैं, और साथ में हम आते हुए लेकर आ गए आम। हमने खाए, खाना खाने के बाद जो है वो खाए नहीं थे, तो हमने कहा कि हम जो है ना वो बाहर बैठ के इसको खाते और इन्जॉय करते हैं। और साजिद यहाँ आम काट रहे हैं, मैं नहीं काटती क्योंकि साजिद बहुत अच्छे आम काटते हैं। आपको काटने नहीं आते? हाँ, मुझे कुछ भी करना नहीं आता। देखिए ये हर चीज़ ऐसे ही कह देते हैं, मुझे कुछ करना नहीं आता। और यहाँ पर जो ये आम जो है ना वो चौंसा आम है, जो मेरे फेवरेट आम है। मैं इसके अलावा और कोई भी आम जो है वो नहीं खाती हूँ, सिर्फ यही आम खाती हूँ शौक़ से। तो साजिद को मैंने कहा था कि आप ना सिर्फ चौंसा आम लेकर आइएगा। और ये देखें, मैंने ना आम की गुठली भी कभी नहीं खाती, ये भी साजिद ही खाते हैं। और आम खाने का ज़रा तरीका चेक करें। क्या हूँ? आम खाने का भी कोई तरीका होता है, ये बताएं। और नहीं तो क्या, इस तरीके से खाते हैं, इसका पूरा जो है ना वो मुंह भी गंदा, हाथ भी गंदे हो जाते हैं। और मौसम वाकई बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही है। और साथ में जो है वो फलों का बादशाह, तो बस क्या ही बात है। आप लोग आ जाइए, आप लोग भी हमारे साथ जो है वो मैंगो खाइए, लेकिन उसके साथ जो है ना वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर तो वो तो करना ही करना है ना। तो हम जो है वो अभी मैंगो इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। सुबह बखैर। और जी ये जो है वो नेक्स्ट डे का क्लिप है। बारिश जो हुई थी तो उससे अगले दिन जो है, अगले दिन की सुबह सुबह का टाइम है। अभी तकरीबन जो है वो 8:30 बजे हैं, और साजिद जो है वो अभी अभी निकले हैं ऑफ़िस के लिए। मैं उनको ही छोड़ने जो है ना वो बाहर आई थी, और मुझे लगा कि जो है ना जैसे रात को थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था ना, तो वैसे ठंडक होगी थोड़ी सी लॉन में। तो थोड़ी देर जो है ना वो मैं यहीं बैठूँगी पौधों के पास, और फिर जो है ना वो अंदर आ जाऊँगी। लेकिन यकीन करें अब यहाँ पर आके तो ऐसा लगता है जैसे बारिश तो यहाँ बारिश तो जैसे हुई नहीं थी ना। हमारी तरफ तो खैर वैसे भी थोड़ी बहुत ही हुई थी, अंदर शहर की तरफ बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन फिर भी जितनी हुई थी ना उससे थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा हो गया था। लेकिन इस टाइम तो कोई नामो निशान नहीं बचा। देखें आप, क्यारियाँ जो है ना वो सूख चुकी हैं, और ये थोड़ी थोड़ी गीली है इसलिए क्योंकि इसमें पहले भी साजिद ने पानी दिया हुआ था, तो इस वजह से थोड़ी सी ना गीली नज़र आ रही है। बाकी तो मौसम का इस टाइम पे जो है ना वो कोई हाल नहीं है। हालांकि अभी सिर्फ सुबह सुबह 8:30 का ही टाइम है, लेकिन इतनी से शदीद वाली जो है ना वो गर्मी है कि बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो है वो कल शाम के टाइम जो है वो मौसम बड़ा ठंडा ठंडा और प्यारा प्यारा था। तो अल्लाह ताला ही रहम करे। मुझे तो ये लगा कि जो है ना वो मौसम ठंडा होगा, और बस साइड को छोड़ा और चले गए। तो मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी हुई, वहाँ तो खड़े ही नहीं हुआ गया बिल्कुल। तो अंदर आई, तो अंदर आके पता चला कि लाइट भी गायब हो चुकी है। हालांकि कल जब बारिश हुई उस टाइम लाइट गई नहीं थी, और अब जो है पता नहीं क्या मसला हुआ है, बारिश जो है ना वो लाइट चलेगी। हालांकि हमारी जो है वो लाइट जाती नहीं है मोस्टली, लेकिन यकीनन आज कोई ना कोई प्रॉब्लम ही हुआ होगा जिसकी वजह से जो है ना वो चली गई बस। तो लाइट चली गई, और काम वगैरह जो है वो सुबह मैंने साइड के होते होते ही अपने सारे निपटा लिए थे। और वो थोड़ी देर बस बैठी, तकरीबन मेरे ख्याल में आधा घंटा या घंटा ही हमारी लाइट गई होगी। उसके बाद फिर आ गई थी, अल्लाह का शुक्र है जल्दी आ गई थी। और यहाँ पर जो है वो बच्चे आ गए हैं पढ़ने वाले, और आजकल जो है क्योंकि स्कूलों में बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो फिर मैं भी जो है ना वो आजकल सुबह के टाइम बच्चों को बुला रही हूँ। और ये भी यकीन करें यहाँ बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कोई कोई कहता है कि इस टाइम पे बुलाएं, हमें ये टाइम सूट करता है, कोई कहता है हमें शाम के टाइम बुलाएं, हमें वो टाइम सूट करता है। तो मैं ना इस चक्कर में बड़ी परेशान हो गई थी। पिछला वाला हफ्ता भी पूरा इसी परेशानी में जो है ना वो गुजरा है। कभी सुबह बुला रही हूँ, कभी शाम में बुला रही हूँ। तो अब जो है ना वो तंग आ गई मैं सबकी फरमाइशें सुन सुन के। तो फिर जो है ना मैंने भी सोचा कि बस छोड़ो अब ना, क्योंकि अगर मैं सबको ही इसी तरह एक एक बंदे को अलग अलग से खुश करने के चक्कर में लगी रही है तो फिर कोई भी खुश नहीं होगा। तो मैं अपना टाइम डिसाइड करती हूँ, जिस टाइम पे मैं सही मतलब कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैं वो टाइम डिसाइड करती हूँ, और उसी टाइम पे जो है ना फिर मैं सारे बच्चों को बुलाऊंगी, सब उसी टाइम पर बस आएँ। तो इसी तरह ना फिर मैं, क्योंकि सबको खुश करने के चक्कर में कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, तो मैंने सोचा फिर सबको छोड़ो, बस सुन लो सबकी और करो वही जो तुम्हारा दिल करता है। तो बस मैंने अब ये वाला टाइम जो है ना वो अब सेट कर लिया। तो इंशाल्लाह जब तक छुट्टियाँ रहेंगी तो मैं इसी टाइम पर बच्चों को मैं बुलाऊँगी अब।
बच्चे जो है वो तकरीबन 2 बजे पढ़कर चले गए थे। उसके बाद जो है ना वो मुझे शदीद वाली भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह साजिद के साथ मैंने नाश्ते में सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट खाया हुआ था और कुछ भी नहीं खाया हुआ था। मोस्टली मैं यही नाश्ता करती हूँ पूरे हफ्ते ना, कि बस बिस्किट खा लिए, पापे खा लिए, ब्रेड खा ली। पराठा तो मैं खाती नहीं ना बिल्कुल भी, कभी कभार खाऊँ तो बस खाऊँ। और छुट्टी वाले दिन भी मुझे ये होता है कि बस मुझे ना हलवा पूरी खिला दें, तो पराठे की तरफ ना मैं ज़रा कम ही आती हूँ। अम्मी के हाथ के पराठे मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लगते थे। जब घर में थी ना शादी से पहले, फिर मैं अम्मी के हाथ का पराठा ही नाश्ते में चाय के साथ जो है वो खाया करती थी। लेकिन अब जो है ना वो अपने हाथ से बना के खाने का ना इतना ख़ास कोई मज़ा नहीं आता। और कौन कौन आप लोगों में से ऐसा है कि जो मेरी तरह का जो ना अपने हाथ से बना हुआ खाना शौक़ से फिर खा नहीं पाता? मेरे साथ तो अक्सर ही ये ऐसा होता है, बल्कि हमेशा ही ऐसा होता है। तो फिर अब मैंने उसका ये हल निकाला कि मैं खाना बना लेती हूँ, और बनाने के ना तकरीबन घंटा या आधे घंटे बाद फिर खाती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने मसाला वगैरह बना के चावल डाल दिए, और मैं मटरों वाले चावल बना रही थी। और ये वही वाले मटर हैं जो मैं पूरी सर्दियों में थोड़े थोड़े करके जो है ना वो फ्रीज़ करती रही थी, इसी चक्कर में कि बाद में जो है वो मैं इनको चावलों में डाल के बनाऊँगी, क्योंकि साहिद को इतने ज़्यादा मज़े के नहीं लगते ना मटरों वाले चावल। तो जब वो अभी वो घर पर नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो अभी बना लेती हूँ दोपहर में, तो मेरा लंच हो जाएगा। शाम में डिनर के लिए ना फिर मैं कुछ और बना लूँगी। और वैसे भी जो है ना अभी तकरीबन 3:30 का टाइम तो हो ही गया है, 4 बजे तक साजिद भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा जब तक वो आएंगे ना, तो अगर उन्होंने खाने होंगे तो खा लेंगे, वरना फिर मेरा तो लंच जो है ना वो हो ही जाएगा। तो बहुत बस मैंने यहाँ चावलों को लगाया दम पर, और दम पे लगाकर मैं तकरीबन 3:45 का टाइम हो गया था, मैं बाहर निकली। मैंने कहा वैसे इस टाइम तक जो है ना वो मोस्टली आ जाते होते हैं साजिद। और आप पौधों की कंडीशन देखें कि गर्मी की वजह से ना वो कैसे बेचारे मुरझा के रह गए हैं। यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जा रही। और बंदा एसी भी जो है वो कितना टाइम चलाएगा, हर टाइम तो एसी में नहीं बैठा जा सकता। सारे काम एसी वाले रूम के तो नहीं होते, बाहर भी निकलना होता है, फिर बार बार एसी में अंदर आओ जाओ, तो उससे भी तबीयत जो है ना वो ख़राब हो जाती है। और ऊपर से बिजली के बिल, ज़ाहिर सी बात है जितना ज़्यादा एसी चलेगा फिर बिल भी उतना ज़्यादा आएगा। तो वो भी जो है ना वो हर तरफ जो है ना वो परेशानी परेशानी है। अल्लाह करे मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। और हम वैसे भी जो है ना वो सिर्फ रात के टाइम ही एसी चलाते हैं, दिन में एक तो वैसे पहले मैं पढ़ाया करती थी तो वैसे ही मौका नहीं मिलता था एसी में बैठने का। और अगर आजकल जो है वो तकरीबन 4:30 बजे तक आते हैं, तो फिर 4 बजे तक मैं यही कहती हूँ कि छोड़ो जो रहने दो, क्या ज़रूरत है चलाने की ना, ऐसे ही मैं ठीक हूँ। और फिर साजिद आते हैं, वो भी इतनी गर्मी से आते हैं ना, वो कहते हैं एकदम से गर्मी में आकर मैं ठंडक में बैठूँ तो तुम रहने दो, नहीं चलाओ। तो हम जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ रात के टाइम ही है ना चलाते हैं एसी को। बस अल्लाह करे मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए। और मैं बस अभी अंदर आ गई हूँ, तो साहिद की कॉल आई थी कि वो थोड़ा लेट आ जाएंगे, तो मैंने कहा अच्छा फिर मैं तो लंच कर लूँ ना। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चावल निकाले हैं और साथ में सलाद और रायता भी बनाया हुआ था। तो मैं अब करूँगी अपना जो है वो लंच इंजॉय। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, यकीन करें मैं दोबारा से मेरे मुँह में पानी आ रहा है, इतने मज़े के चावल बने थे ना, बहुत ज़्यादा कि क्या बताऊँ। और गर्मियों में यही चीज़ें खाने को दिल करता है, रोटी तो बिल्कुल खाने को दिल ही नहीं करता। तो बस अभी मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी और व्लॉग को एंड करूँगी। इंशाअल्लाह आपसे नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।